जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। और अगर आप समस्तीपुर की सड़कों पर जा रहे हैं तो सचेत रहिए, क्योंकि इस जिले में इन दिनों कातिल हसीनाओं का गिरोह सड़क पर सक्रिय है, जो अपने हुस्न को हथियार बनाकर राहगीरों का रास्ता रोक रही है। और जो रुक गया वो समझो लुट गया। गरीबी और लाचारी का हवाला देकर पहले पैसे मांगती है, जो नहीं देता है उससे जबरन वसूलती है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हुस्न वाली लड़कियां कितनी खतरनाक है। पुलिस वालों से भी पंगा लेती हैं, इसलिए समस्तीपुर में सावधान रहिए, क्योंकि गर्ल गैंग ऑन द रोड है। सड़क वाली हसीनाओं से बच के रास्ते में हंसे तो जाल में फंसे। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? अगर रुक गए तो लुट गए। रफ्तार भरती हाईवे पर राहगीरों और पुलिस वालों के साथ नोकझोंक करती इन कातिल हसीनाओं की हकीकत जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। ये दिखने में जितनी खूबसूरत और दिलकश है, उतनी ही ये प्रोफेशनल भी है, लेकिन कहीं उससे ज्यादा खतरनाक इन हसीनाओं का शातिर दिमाग है, जिसकी कमाई ये खा रही है, राहगीरों का रास्ता रोक रही है। कोई अपनी भूरी आंखों से जादू चला रही है, तो कोई अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर राहगीरों का रास्ता रोकती है। लड़कियों का ये पूरा गैंग है, जिसने समस्तीपुर के लोगों का रास्ता चलना मुहाल कर दिया है। अगर आप समस्तीपुर के रहने वाले हैं तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको उस सच से रूबरू कराने वाली है जिससे आप अब तक अनजान हैं। हो सकता है राह चलते आपका सामना इन लड़कियों से हुआ भी हो। अगर नहीं हुआ है तो इन हसीन और हुस्न के हुनरबाजों के चेहरे को पहचान लीजिए, ताकि सामना हो तो इनकी चंगुल से बच सके। देख करके रोक लेती है और चाइल्ड हेल्थ के नाम पर पैसा मांगती है, जबरदस्ती देते हैं। हाँ, ये सब कल वहाँ पे रोक। सही सुना आपने, ये लड़कियां गैंग बनाकर चलती है और सुनसान इलाके में अलग अलग जगहों पर हाथों में कागज का टुकड़ा लेकर खड़ी हो जाती है और हर आने जाने वालों को हाथ देकर रोकती है और चाइल्ड हेल्थ के नाम पर पैसे मांगती है। जो राहगीर पैसे देने में आनाकानी करता है, उसकी जेब में हाथ डालती है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर ये गाली गलौज पर उतर आती है और पुलिस का धौंस दिखाकर फंसाने की धमकी भी देती है, जिसके डर से राहगीर कुछ पैसे देकर इन लड़कियों की चंगुल से निकल लेते हैं। शैलेंद्र कुमार चौधरी का रास्ता भी ये लड़कियां 2 बार रोक चुकी है। इन लड़कियों की दादागिरी से तंग आकर राहगीरों ने जब गांव के चौकीदार से शिकायत की, तो सभी लड़कियां बीच सड़क पर ही चौकीदार से नोकझोंक करने लगी और संगीन आरोप मढ़ने लगी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर पूसा मुख्य मार्ग की है। किसको मना किए हैं तो चला गया है, और उसके बाद आज भी आएगा जो रोड में पैसा सुनता है। कितने की संख्या में ये लड़कियाँ हैं? कल 5 गो था, आज क्या है भगवान? 4 गो गुरुकुल के पास है। 5 ग्रामीणों और राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचे चौकीदार ने थाना को सूचना दिया, जिसके बाद सभी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया, लेकिन मामूली पूछताछ कर सभी लड़कियों को फिर छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक इसमें कुछ लड़कियां गुजरात की रहने वाली है और कुछ राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने सभी लड़कियों को क्यों छोड़ दिया? क्या इन लड़कियों ने जिले के डीएम से परमिशन ली थी? क्या ये सभी लड़कियां किसी संस्था से जुड़ी हुई है? अगर है तो उस संस्था का नाम क्या है? पुलिस
ने वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया? क्या ये ऐसे ही राहगीरों को लूटती रहेंगी? अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो जवाब कौन देगा? उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि ये लड़कियां लोगों से जबरन पैसे वसूल रही है, जिसकी शिकायत राहगीर कर चुके हैं। ऐसे में दिखावे के लिए थाने लाकर लड़कियों को छोड़ देना कितना उचित है? अगर इलाके में कुछ होता है तो क्या उसकी जिम्मेवारी मुफस्सल थाने की पुलिस लेगी? जो सच्चाई थी उससे हमने आपको रूबरू करा दिया, राहगीरों को सचेत कर दिया, आगे पुलिस समझे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।